हम लोग FRFSA का पेपर कर रहे हैं, 2020 का है। ग्रुप ए में पूछा गया पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर इंक्लूडेड इन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर इंड AS 1। इंड AS 1 के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, ये हम क्लास में लिखाए हैं और समझा भी दिए हैं। सुनिएगा ध्यान से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या एडिट रहेगा। पहला हम लोगों का है बैलेंस शीट, PL, तो बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ PL, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी, एनी अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, नोट्स टू अकाउंट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रेशियो, ये सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं। तो लिख देंगे द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग, द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग: बैलेंस शीट, PL स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट, एनी अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग रेशियो, एडिक्वेट डिस्क्लोजर और नोट्स टू अकाउंट, ये सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं। नंबर 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछा गया है ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ फंड। फंड फ्लो से आपको आंसर लिखना है। फंड मीन्स अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ, समझ रहे। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट दो चीज़ से संबंधित है, सोर्सेस और एप्लीकेशन। हेडिंग दे दीजिएगा सोर्सेस, और सोर्सेस में जहाँ जहाँ से पैसा आता है उसका नाम लिख देना है। सोर्सेस में कहाँ से पैसा आएगा? इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और कहाँ से पैसा आता है भाई? फंड फ्रॉम ऑपरेशन से आता है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और कहाँ से पैसा आता है आपका? इशू ऑफ लोन, सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट, यहाँ से हमारा पैसा आता है। पैसा कहाँ से जाता है? एप्लीकेशन में शो करेंगे। पैसा हमारा जाता है परचेज फिक्स एसेट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस और कैपिटल। समझ रहे हैं? ये सब में पैसा हमारा जाता है। समझ रहे हैं क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक रेशियो का पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है रेशियो का। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं, हम वीडियो में कट करके लगा देंगे सम, या थंबनेल में लगा देंगे, ले लीजिएगा वहाँ से। 3 नंबर में गिवन करेंट रेशियो, 2020 का पेपर, अगर पेपर होगा तो इजीली आपको सब मिल जाएगा। गिवन करेंट रेशियो, करेंट रेशियो दिया हुआ है 2.8, क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.9, स्टॉक टर्नओवर ऑन सेल्स 3 मंथ दिया है, एंड सेल्स दिया हुआ 36 लाख। फाइंड द वैल्यू ऑफ करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। यहाँ पे कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है। तो देखिए भाई, सेल्स दिया, सवाल में दिया हुआ है करेंट रेशियो, क्विक रेशियो सवाल में दिया है। करेंट रेशियो दिया हुआ 2.8, क्विक रेशियो दिया है 1.9, और करेंट रेशियो दिया हुआ है इक्वल टू स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 3 मंथ, सेल्स दिया हुआ 36 लाख, और बोला है करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी निकालिए। समझ रहे? हम इसका कई रेशियो का क्लासेस कराए हैं, जिनका छूटा होगा क्लासेस कर लीजिएगा, यूट्यूब का प्लेलिस्ट में इसका वीडियो है। सुनिए ध्यान से। पहला हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। ये फॉर्मूला रियल वाला होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है ना कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से काम नहीं चलाएंगे, यहाँ स्टॉक के लिए सेल से काम चलाएंगे। क्वेश्चन में ये मेंशन है स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑन सेल्स, ऑन सेल्स, क्वेश्चन में ये मेंशन है, तो हम सेल से काम चलेंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में ये सेल्स दिया हुआ है। सुनिए, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो तो दिया ही नहीं है। क्या दिया है? दिया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 3 मंथ, माने समय दिया है, स्टॉक होल्डिंग पीरियड दिया है। तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड से हम स्टॉक टर्नओवर में जाएंगे। तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला होता है, स्टॉक होल्डिंग पीरियड का हमारा फॉर्मूला होता है 12 मंथ और 365 डेज, 12 मंथ और 365 डेज डिवाइड बाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डिवाइड बाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट में हम लिखें STR, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक होल्डिंग पीरियड 3 मंथ है, 3 मंथ है। मंथ है तो मंथ रख लीजिए, डे मत रखिए, 12 मंथ रख लीजिए, और STR रख लीजिए, स्टॉक टर्नओवर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर से इधर और इधर से इधर। तो यहाँ पे आ रहा 3 मंथ स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 12 मंथ। हमें क्या निकालना है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो 12 मंथ डिवाइड बाई 3, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा भैया? 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। टर्नओवर का आंसर टाइम्स में लिखा जाता है, टर्नओवर का आंसर टाइम्स में लिखा जाता है।
ये हुआ 4 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ गया। अब यहाँ फिलअप करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो लेंगे नहीं, हम सेल्स लेंगे। सेल्स दिया हुआ 36 लाख, 36 लाख दिया, और एवरेज स्टॉक तो हमें निकालना ही है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एवरेज स्टॉक यानी कुछ नहीं रहता तो क्लोजिंग स्टॉक ही मानते हैं। एवरेज स्टॉक को क्या मानते हैं भाई? क्लोजिंग स्टॉक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, आ रहा है 4 एवरेज स्टॉक, आ रहा हमारा 4 एवरेज स्टॉक, और इधर में आ रहा आपका 36 लाख। हमें क्या निकालना है? एवरेज स्टॉक। तो डिवाइड बाई 4, 36 लाख डिवाइड बाई 4 कितना हो रहा भाई? एवरेज स्टॉक हो रहा 9 लाख। एवरेज स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमसे तो सवाल में ये बात नहीं पूछा है। हमसे क्या पूछा है? करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट तो काहे निकाल रही नहीं पूछा है, तो ये नहीं निकालेंगे तो बनेगा नहीं, इसलिए निकाल रहे। समझ रहे? ध्यान से सुनिएगा। ये मेरा सेकंड वाला पेज है, आप लोग का सेकंड वाला पेज बगल से चालू होगा। हम लोग का कौन सा रेशियो? क्यूक रेशियो। क्यूक रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे। क्यूक रेशियो का हमारा फॉर्मूला है करेंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी। क्यूक रेशियो कितना दिया हुआ है थोड़ा बताइएगा? 1.9। क्यूक रेशियो कितना दिया हुआ है? 1.9। 1.9। लेकिन इससे पहले हम लोग करेंट रेशियो को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। बेटरों को सॉल्व करने से पहले कौन सा रेशियो सॉल्व कर लेते हैं? करेंट रेशियो। हाँ, करेंट रेशियो सॉल्व कर लेते हैं, फिर क्यूब सॉल्व करेंगे। इरेज करके ही करते हैं। पहले करेंट रेशियो सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। किसका बात करें भाई? करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करेंट एसेट डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी। करेंट रेशियो दिया हुआ 2.8, इजी है ना? करेंट एसेट नहीं पता, करेंट लायबिलिटी नहीं पता। इसके आगे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं, यानी हम क्या दे सकते हो? 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आ रहा है करेंट एसेट 2.8 CL। पहले करेंट एसेट का वैल्यू नहीं पता था, अब पता चल चुका है 2.8 CL। करेंट एसेट का वैल्यू ही तो निकला है 2.8 CL। अब क्यूक रेशियो को सॉल्व करते हैं। क्यूक रेशियो क्या है फॉर्मूला भाई? करेंट एसेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी। क्यूक रेशियो दिया हुआ है कितना? देखिए तो सम में क्यूक रेशियो दिया हुआ है, बात नहीं। क्यूक रेशियो कितना दिया हुआ? 1.9। करेंट एसेट कितना है? 2.8 CL माइनस स्टॉक। स्टॉक तो अभी निकाले हैं ना? स्टॉक कितना निकाले भाई? 9 लाख। 9 लाख निकाले हैं, और करेंट लायबिलिटी तो करेंट लायबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई 1 कर दिया। अब इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है? आइए करते हैं। तो 2.8 CL माइनस 9 लाख, और इधर में क्या हो रहा है? 1.9 CL। तो करेंट लायबिलिटी वाला को एक साइड, और बिना नंबर अल्फाबेटिकल नंबर वाला को एक साइड। तो इधर आएगा तो प्लस में आएगा 2.8 CL। यहाँ कुछ नहीं क्या है? प्लस है, तो 1.9 CL, और इधर माइनस से 2 प्लस में चला जाएगा। निकालना क्या है? करेंट लायबिलिटी। तो पहले माइनस करिए, तो 2.8 माइनस 1.9, 2.8 माइनस 1.9, 0.9। 0.9 आ रहा है करेंट लायबिलिटी, इक्वल टू 9 लाख। तो करेंट लायबिलिटी निकालना है, तो 9 लाख डिवाइड बाई 0.9। हमें थोड़ा सोल्व करके बताइएगा, 9 लाख डिवाइड बाई 0.9 कितना हो रहा है? 10 लाख। करेंट लायबिलिटी आ गया, हम इंग्लिश में लिख दिए हैं 10 लाख। कितना आया करेंट लायबिलिटी? 10 लाख। अब करेंट लायबिलिटी तो निकल चुका है, चाहिए करेंट एसेट। तो करेंट एसेट का वैल्यू क्या निकला था यहाँ पे? 2.8 CL। तो CL का वैल्यू तो पता चल चुका, CL का वैल्यू पुट कर दीजिए। 2.8 into 10 लाख। हाँ, 10 लाख तो पता चल गया ना करेंट लायबिलिटी। तो आप पुट अप कर सकते हैं। बालक सुन रहे हैं? क्या बोले हैं? ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। करेंट लायबिलिटी का वैल्यू पता चल चुका है। अब किसका वैल्यू चाहिए? करेंट एसेट। किसका वैल्यू? तो करेंट एसेट इक्वल टू क्या है? 2.8 CL। तो CL का वैल्यू पता चल चुका है ना? यहाँ भर दो, यहाँ पे वैल्यू को भर देते हैं, तो हमारा करेंट एसेट आ जाएगा 2.8 CL। CL कितना? 10 लाख। 28 लाख। कितना हो रहा? 28 लाख। ये हमारा आंसर हुआ। ये क्या निकला? करेंट एसेट। क्या निकला हमारा? करेंट एसेट। कोई दिक्कत है? दो ही चीज पूछा है, करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट। करेंट लायबिलिटी 10 लाख, करेंट एसेट 28 लाख। सम इसी के साथ फिनिश। ऐसा सम आएगा तो बहुत ही बाबू सोना वाला सम होता है, झटाझट बन जाएगा। कोई दिक्कत है? करिए कॉपी। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं।
देखिए 4 नंबर से हमने बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, स्टैटिक ही है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाना है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का 2 फॉर्मेट हम आपको पढ़ाए हैं, ओल्ड और न्यू। जहाँ पे दिया रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, वो न्यू फॉर्मेट से बनेगा। न्यू फॉर्मेट आपका यही है, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। ऊपर में 2 चीज़ लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल ए, और जितना खर्चा रहेगा लेस कर देंगे टोटल बी। जितना खर्चा रहेगा लेस कर देंगे टोटल, और ए में से बी घटाएंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से टैक्स लेस करेंगे तो आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2020 का क्वेश्चन 4 नंबर है, हम एक एक करके बनाते हैं, थोड़ा बताइएगा। पहला क्या दिया हुआ? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया भाई, थोड़ा बताओ। 3,75,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 3,75,000, 3,75,000। इधर में कितना दिया हुआ बताइए? 5,25,000। 5,25,000। फिर क्या भाई, अदर इनकम कितना है? 20,000। कितना? 20,000। और उसमें ये 20 और ये 30,000। 10,000। 30,000। हमारे बच्चे को शायद दिखाई नहीं दे रहा है, उल्टा सीधा पकड़ रहे हैं। 20 और 30, 20 और 30। चले लेस कर देंगे हम लोग क्या चीज भाई, ये तो टोटल ए हो जाएगा, टोटल ए। टोटल बी में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बताइए कॉस्ट ऑफ सीओजीएस शॉर्ट में लिखे हैं भाई, सीओजीएस शॉर्ट में लिखे हैं 3 लाख और 3,90,000। फिर क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना है? 1,25,000 और 15,000। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो है 1,25,000। 25,000। बात ये है भैया, डिस्टर्ब नहीं, 1,25,000 और 15,000। 15,000। फिर क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 10,000 और 15,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो है 10,000 और 15,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है आपको 10,000, 15,000। अब ये टोटल भी कर देंगे हम लोग। टोटल ए हो गया, टोटल बी। थोड़ा बताइए टोटल ए कितना हो रहा? 3,75,000 और 20 कितना हो रहा? 3,75,000 और 20 कितना हो रहा? 3,95,000 और 5,25,000 और 30, 5,55,000। थोड़ा बताइए ये कितना हो रहा है? 3 लाख, 1,25,000, 4,35,000 4,35,000। और ये कितना हो रहा है? 4,20,000 4,20,000। अब टोटल ए में से टोटल बी घटा लेंगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर ए में से बी तो ए माइनस बी घटा दीजिए, तो नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन यहाँ निगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं, निगेटिव आ सकता है। 40,000 कितना आया है भाई? 40,000। 40,000 निगेटिव। और इसका ओके। आएगा 20,80 और 55। और ये कितना हो रहा है? 1,35,000। 1,35,000। लॉस पे टैक्स नहीं लगता है, प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। मैंने पहला वाला में टैक्स लेस नहीं होगा, दूसरा वाला में टैक्स लेस होगा। टैक्स कितना है? 30%। लॉस होगा तो लॉस में टैक्स हमसे नहीं लेगा, हमें प्रॉफिट में टैक्स देना होता है। थोड़ा बताइए 1,35,000 का 30%, 40,500। कन्फर्म? तो कैलकुलेटर नहीं है क्या? मन से क्यों कर रहे हैं? भगवान जी कैलकुलेटर दिए होंगे। नहीं भाई, भगवान जी कैलकुलेटर बगल में रखें तो नहीं चला रहे। चलाइए चलाइए, 1,35,000 का चलाइए। क्यों नहीं चला रहे कैलकुलेटर? दीजिए हमको। नहीं चला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए परीक्षा देने जाइएगा, आप लोग का डेडिकेशन लेवल देखिए, कैलकुलेटर नहीं चल रहा है। 40,500। 40,500 ओके। लेस कर देंगे 40,000 और 1,35,000 माइनस 40,500, 94,500। अब हमें निकालना है एब्सोल्यूट चेंज। कैसे निकालेंगे सुनिए। देखिए इधर बेस ईयर में 3,75,000 हो गया 5,25,000। अच्छा बात है, बड़ा अच्छा बात है। कितना बड़ा बताइए? 1.5 लाख। लिख देंगे एब्सोल्यूट चेंज। यहाँ 20, यहाँ 30, ज़्यादा हुआ है 10,000, ठीक है। यहाँ 3,95,000, यहाँ 5,55,000, कितना ज़्यादा हुआ है? कितना? 1,60,000। यहाँ 3 लाख, यहाँ 3,90,000, कितना ज़्यादा? 90। यहाँ 1,25,000 और यहाँ 15,
एक की बार कम हो गया, माइनस होगा। तो माइनस में होगा। कितना माइनस में? 1,10,000। यहाँ 10, यहाँ 15, 5,000 पॉजिटिव। यहाँ 4,35,000, यहाँ 4,20,000, माइनस 15,000। यहाँ 40,000 माइनस में और 1,35,000 प्लस में, तो प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ माइनस प्लस प्लस होता है। क्योंकि वो 40,000 कवर करके उठाएंगे। हाँ, क्यों में तो निगेटिव है ना, समझे? अरे सेम सेम है तो हम डिफरेंस करते हैं। अगर बढ़ा हुआ तो पॉजिटिव में, घटा हुआ तो निगेटिव में, ठीक है? क्योंकि यहाँ सेम सेम था, पॉजिटिव था। यहाँ तो निगेटिव है, एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव है, जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए। कितना हो रहा है? 1,25,000। और यहाँ कितना हो रहा है भाई? डायरेक्ट 40,500। नीचे वाला बताइए। यहाँ 40,000 निगेटिव में कितना हो रहा है? 1,54,500। 1,34,500। अच्छा हाँ, वो नेगेटिव है। परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? इसका फॉर्मूला है, यस सर। फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज ऑफ ईच, माने प्रत्येक का, डिवाइड बाई बैलेंस ऑफ ईच, बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईच माने इनटू 100। ये फॉर्मूला एब्सोल्यूट, ये फॉर्मूला लिखना होगा भाई, फॉर्मूला लिखना होगा। एब्सोल्यूट चेंज कितना? 1.5 लाख, तो 1.5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर। फिर इसमें इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर, इंटू 100 डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर, माने सब में इंटू 100 और उसके सामने जो पहला वाला उससे डिवाइड, उसके सामने जो पहला वाला उससे। तो यहाँ 1,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 3,75,000। बताइए कितना हो रहा है? 1,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 3,75,000 कितना हो रहा है भैया? 40%। यहाँ 10,000 है, तो 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20,000 कितना हो रहा है भाई? 50%। उसके बाद सारा निकालना है। क्लियर है? बाकी सारा आपको निकालना है, इतना तो निकाल ही सकते हैं, इतना नहीं निकालिएगा तो समझिए कमज़ोर बच्चे हैं। लीजिए कैलकुलेटर लीजिएगा। आप क्या करिएगा? कैलकुलेटर चला ये समझाएंगे और क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। डिफरेंस बनाना है। क्या बनाना है? बनाना क्या, लिखना है? ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए अभी का जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ही बनाते हैं। हम लोग जो पहले बनाते थे वो ट्रेडिशनल अप्रोच था। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग क्या बनाते थे? ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग बनाते थे पीएल और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। कब बनाते थे? ट्रेडिशनल अप्रोच में। मॉडर्न अप्रोच में क्या क्या बना रहे हैं? पीएल, बैलेंस शीट, फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो, बजटरी कंट्रोल, ये सारे के सारे हम लोग मॉडर्न अप्रोच में बनाते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो लिख देंगे ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स पीएल एंड बैलेंस शीट। मॉडर्न अप्रोच टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, पीएल, बैलेंस शीट, रेशियो, बजटरी कंट्रोल। क्लियर? उसके बाद में ट्रेडिशनल अप्रोच का मेथड्स भाई जो बनाने का था ये बहुत ही सिंपल मेथड था। समझ पा रहे हैं? माने प्रिपरेशन ऑफ दीज स्टेटमेंट आर वेरी सिंपल, प्रिपरेशन ऑफ दीज स्टेटमेंट आर वेरी सिंपल, बहुत ही इजीली तरीके से बन जाता था। लेकिन मॉडर्न अप्रोच का प्रिपरेशन जो है उतना सिंपल नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ दीज स्टेटमेंट आर नॉट सो सिंपल, इसका जो प्रिपरेशन है उतना सिंपल नहीं है। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। ट्रेडिशनल अप्रोच का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था ये स्टेटमेंट ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं था, इंफॉर्मेटिव था लेकिन ज़्यादा नहीं था। दीज स्टेटमेंट आर नॉट सो इंफॉर्मेटिव, ये स्टेटमेंट ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं था। लेकिन मॉडर्न अप्रोच क्या था? दीज स्टेटमेंट आर क्वाइट इंफॉर्मेटिव, दीज स्टेटमेंट आर क्वाइट इंफॉर्मेटिव, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देता था। रिलायबिलिटी, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकाउंट्स पे लोगों को भरोसा होता था बट कम होता था, और मॉडर्न अप्रोच ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए इसके स्टेटमेंट पे लोगों को ज़्यादा भरोसा होता है। इसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। प्रेजेंटेशन, ट्रेडिशनल अप्रोच का जो प्रेजेंटेशन था ये बहुत ही पुराना है। प्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज वेरी ओल्ड,
प्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज वेरी ओल्ड, और इसका प्रेजेंटेशन जो है मॉडर्न अप्रोच का, प्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज क्वाइट न्यू एंड मोर इंफॉर्मेटिव दैन द ट्रेडिशनल अप्रोच। इसका प्रेजेंटेशन जो था ये न्यू है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है ट्रेडिशनल अप्रोच के अपेक्षा। स्पेसिफिकली, सिंपल सा बात है, स्पेसिफिकली रह लीजिए, यूजुअल में भी यूजुअली दिस स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाई, कौन बनाएगा? ट्रेडिशनल अप्रोच कौन बनाता है? आज भी ट्रेडिशनल अप्रोच लोग बनाते हैं। स्मॉल फॉर्म्स जैसे पीएल और बैलेंस शीट है, मोदी दुकान, पान गुमटी, चाय वाला जिनका आईटी रिटर्न है, मिठाई वाला जिनका आईटी रिटर्न होता है, उसका बात करें। ये लोग ट्रेडिशनल अप्रोच ही बनाते हैं। ये लोग कौन सा अप्रोच बनाते हैं? दीदी सुन रही है, हम लोग जैसे इंसान ट्रेडिशनल अप्रोच ही बनाएगा। स्कूल वाले अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच बनाते हैं, सोसाइटी वाले अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच बनाते हैं, समझ रहे? लेकिन मॉडर्न अप्रोच में कौन बनाता भाई? लार्ज फॉर्म, समझ पा रहे? कंपनी वगैरह, समझ रहे? दिस स्टेटमेंट आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाई बिग बिजनेस हाउसेस। बड़ा बिजनेस हाउसेस है वो किसको बनाता है भाई? मॉडर्न अप्रोच वाला को बनाता है। एरिया ऑफ एप्लीकेशन, ट्रेडिशनल अप्रोच का कहाँ पे काम है? ट्रेडिशनल अप्रोच से दो ही चीज़ जान सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन बताएगा? पीएल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट प्रॉफिट। और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है हाउ मेनी एसेट एंड लायबिलिटी, कितना एसेट है और कितना लायबिलिटी, माने पोजीशन कितना है। और मॉडर्न अप्रोच जो है इसका भाई ये हमें बताता है लिक्विडिटी पोजीशन का, ये हम मरने वाले तो नहीं, सब सॉल्वेंसी पोजीशन को बताएगा, प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को बताएगा, एफिशिएंसी पोजीशन को बताएगा। हमारा लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी का पोजीशन क्या है और हमारा एफिशिएंसी का पोजीशन क्या है, ये कौन बताएगा? मॉडर्न अप्रोच। नेक्स्ट, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट आर क्वाइट सिंपल एंड मैंडेटरी फॉर ऑल फॉर्म। सारे फॉर्म्स के लिए, जितना बिजनेस हाउसेस है सबके लिए कम से कम ट्रेडिशनल तो बनाना मैंडेटरी है, ये आपको बनाना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं? लेकिन मॉडर्न सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, जो बड़ा बिजनेस हाउसेस है उसके लिए मैंडेटरी है। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट आर नॉट सो सिंपल, ये उतना सिंपल नहीं है, ट्रेडिशनल तो सिंपल है बट मॉडर्न अप्रोच उतना सिंपल नहीं है। आर नॉट सो सिंपल एंड द प्रिपरेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट आर नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल फॉर्म्स। याद कर लेना है, डिफरेंसेस पूछे जाते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। एक बार फटाफट बोल दिया, ट्रेडिशनल अप्रोच में पीएल और बैलेंस शीट आता है, मॉडर्न अप्रोच में रेशियो, कैश फ्लो, फंड फ्लो, बजटरी कंट्रोल, पीएल, बैलेंस शीट, ये सब आता है। मेथड्स क्या है भाई? इसका बहुत ही वेरी सिंपल, और इसका मेथड क्या है भाई? नॉट सो सिंपल। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है ट्रेडिशनल, लेकिन मॉडर्न अप्रोच ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन जो ट्रेडिशनल अप्रोच का है ये बहुत ही पुराना है, वेरी ओल्ड है, और मॉडर्न अप्रोच का जो प्रेजेंटेशन है ये क्या है भाई? न्यू है, समझ रहे हैं? यूज कौन करता है ट्रेडिशनल अप्रोच के? स्मॉल फॉर्म, और इसको कौन करता है? बिग बिजनेस हाउस, बिग बिजनेस हाउसेस। एरिया ऑफ एप्लीकेशन, ट्रेडिशनल अप्रोच से हमें पता चलेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मीन्स नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स एसेट एंड लायबिलिटी। इससे पता चलेगा मॉडर्न अप्रोच से कि लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, समझ रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी का पोजीशन क्या है, एफिशिएंसी का पोजीशन क्या है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच सारे फॉर्म्स के लिए मैंडेटरी है, बनाना पड़ेगा, और बनाना इसका सिंपल तरीका है। और मॉडर्न अप्रोच जो है ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि उतना सिंपल नहीं होता है, ये बिग बिजनेस हाउसेस के लिए मैंडेटरी है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा है, 5 का बी जो है ये आपसे पूछा गया है, फ्रॉम द ट्रेंड परसेंटेज सप्लाइड बिलो। ट्रेंड परसेंटेज दिया है, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करेंट एसेट इन एब्सोल्यूट वैल्यू टेकिंग 2016 एज द बेस ईयर। 2016 को बेस ईयर मान के हमें इसे बनाना है। सेम सवाल हम क्लास में कराए हुए हैं, फिर भी हम इसे 2 मिनट में आपको हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे बनेगा। 5 का बी, 5 का बी में देखिए 2017 का ट्रेंड परसेंटेज दिया है, 2018 का ट्रेंड परसेंटेज दिया है, 2019 का ट्रेंड परसेंटेज दिया है,
और 2019 का ट्रेंड परसेंटेज दिया है, तो 2019 का वैल्यू भी दिया है। तो 2016 हमारा बेस ईयर हो जाएगा, हो तो जाएगा। हम एक बार फटाफट खाली फॉर्मेट दिखा दे, लिख कर दिखा दे। फोकस करिए, कोई बात नहीं है भाई, ध्यान से सुनिए। फोकस किसका बात कर रहे हैं हम लोग? फोकस करिएगा, बात नहीं। फोकस दीदी चालू है ना, फोकस करिएगा। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? ट्रेंड एनालिसिस। सुन लीजिए भाई, डिस्टर्ब मत करिए, सुन लीजिए। आप लोग आता है तो इसका मतलब क्या डिस्टर्ब करेंगे? 5 का बी, 5 का बी हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ करेंट एसेट। स्टेटमेंट ऑफ करेंट एसेट एक 19 का बनाना है, एक 18 का बनाना है, एक 17 का बनाना है और एक 16 का बनाना है, यही ना? 16 वाला थोड़ा बड़ा करते हैं, इसमें कैलकुलेशन है। फोकस एसेट कर देते हैं ना, एसेट है, एसेट। स्टेटमेंट ऑफ बात नहीं भाई, स्टेटमेंट ऑफ करेंट एसेट। स्टेटमेंट ऑफ कौन सा एसेट? करेंट एसेट। बात नहीं करिए, अच्छे से सुनिए एकदम। स्टेटमेंट ऑफ करेंट एसेट 2016 बेस ईयर हो जाएगा, 2017, 2018, 2019। 2019 का वैल्यू और परसेंटेज दोनों दिया है। क्या क्या दिया है, थोड़ा मदद करिए। कैश एट बैंक दिया हुआ है 7200, दिया है ना 7200। और 2019 का परसेंटेज कितना, थोड़ा बताइएगा? 150, माने 7200 150 के बराबर है। बेस ईयर नहीं पता तो 100% होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7200 उसके सामने जो परसेंटेज दिया है ना, कितना दिया? 150। कितना दिया? तो ये 7200 150 के बराबर है। हमें बेस ईयर नहीं पता तो बेस ईयर 100% होता है, इंटू 100 करके वैल्यू निकाल लेना है। फिर देखिए क्या है, डेटर्स आपको दिया हुआ है 13600। डेटर्स आपको दिया हुआ है 13600। इसका ट्रेंड परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 200 इंटू 100 कर दीजिए, आपका परसेंटेज आ जाएगा। इंटू 100 काहे कर रहे हैं? क्योंकि बेस ईयर 100% होता है। उसके बाद क्या है भाई? फिनिश गुड्स। बताइए फिनिश गुड्स कितना दिया? फिनिश गुड्स हमारा दिया हुआ है 8000 और इसका वैल्यू कितना दिया है? 250। कितना निकालना है हमें? 100%। चलिए, फिनिश गुड्स के बाद क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस कितना दिया हुआ है? 9000। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 300। तो 9000 डिवाइड बाई 300 इंटू। उसके बाद क्या है? रॉ मटेरियल दिया हुआ है, कितना है? रॉ मटेरियल है 3500। तो 3500 है, इसका ट्रेंड परसेंटेज कितना है? 175। तो 175 इंटू कर देंगे सोल्व, तो हमारा 100% वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा मदद करिए, कितना आ रहा है? 4800। पहला 4800, दूसरा 13600 इंटू 100 डिवाइड बाई 200, 6800। तीसरा 8000 इंटू 100 डिवाइड बाई 250, 8000 3200। और तीसरा 3000। उसके बाद 3500 इंटू 100 डिवाइड बाई 175, 3500 इंटू 100 डिवाइड बाई 175 कितना होगा? 2000। ये क्या निकला हमारा? बेस ईयर का वैल्यू। अब 2017 का परसेंटेज दिया है, इस पे 2017 का परसेंट चार्ज कर दो। 2018 का परसेंटेज दिया है, इस पे चार्ज कर दीजिए। हम 2017 वाला दिखा दे रहे हैं। 4800 है, 2017 का परसेंटेज बोलिए। 130। दूसरा वाला परसेंट कितना है? 140। ये 2017 का 120 दिया हुआ है। उसके बाद कितना दिया है नीचे वाला? 130। थोड़ा आराम से भाई, इतना हड़बड़ी नहीं है। चलिए, फिर ये 3200 का बताइए, तीसरा वाला कितना दिया है? 160। फिर 3200। उसके बाद क्या है? 3000 का 175% और 2000 का 110। 100 जो भी आएगा वैल्यू भर दीजिएगा। अब 2018 में 2018 का परसेंटेज दिया है, सबका दिया है, ये वैल्यू भरिएगा, परसेंटेज लगा दीजिए। वैल्यू परसेंटेज, वैल्यू परसेंटेज, वैल्यू परसेंटेज, वैल्यू भर के परसेंटेज 18 का कर देना है।
19 का भी करिएगा वैल्यू भर के परसेंटेज तो उतना ही आएगा। 19 का दिया है, काहे करिएगा, चुपचाप 19 का बैठा दीजिए। दिया हुआ है ना, 19 के सहारे से ही आप निकाले हैं। 19 का दिया है 7,200, 13,600, 8,000, 9,000, 3,500, बैठा दीजिएगा, क्यों करिए, समझे। परसेंटेज में करिएगा तो उतना ही आएगा, खत्म, यही करना है। हाँ खत्म। बना लीजिएगा 2018 और 2019 वाला, हम आपको बेस दिखा दिए कि कैसे करना है, मतलब ये 18-19 वाला।